वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्पार। द्वितीयो वंदन राम जी जामे त्या भरम। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नाशत। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धिन्य हो सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो। तिरगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे, पूरब जाय पिछम को जोवे, दोय गैल भेला क्यों होवे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि एक साथ दो बातें नहीं हो सकती। क्या? गुस्सा भी कर लो और हंस लो, एक साथ नहीं हो सकता। दिन भी रहे और रात भी रहे, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जो माया की भक्ति करते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो तीन लोक की भक्ति करते हैं। तीन लोक में माया का राज है। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे। त्रिगुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण की भक्ति करने से भगवान नहीं मिलने वाले। ये गुण तो बंधन है। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे मिल जावे। ब्रह्म की भक्ति कैसे होगी। धर्म पुण्य जिग कर है भारी। बहुत संसार में आके बहुत लोग खूब धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसका बदला क्या होता है? अगला जन्म फिर मिलेगा, वो फिर उसको भुगतेंगे, राजा बनेंगे, धन दौलत खूब मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन परम मोक्ष नहीं मिलेगा। जन्म धरे भुगते संसारी, लोह कंचन की बेड़ी कुआवे, दोनों माए संकट बोह पावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि चाहे लोहे की बेड़ी हो और चाहे रस्सी की हो, चाहे सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। इसलिए महाराज कहते हैं कि शुभ ही कर्म अशुभ ही कहावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे।
देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। जगत में शुभ कर्म व अशुभ कर्म दो तरीके के कर्म होते हैं, और कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुख राम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। यही भुगतता रहेगा, कभी शुभ कर्म करेगा, कभी अशुभ कर्म करेगा, कभी स्वर्ग में जाएगा, कभी मृत्युलोक में आएगा। लेकिन ये जम की फांसी बिना भजन के नहीं कटेगी। जम की फांसी कब कटेगी? जब हम भजन करेंगे। इनकी आस जब लग माही, तब लग धाम न पहुँचे जाई। से जा रहे माये है दूरा, नख चक सब ब्रह्म का नूरा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि फल की इच्छा रख के कर्म करने वाले के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। निष्काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, राम जी के ऊपर छोड़ दिया। इनकी आस जब लग माही, जब लग अपने अंदर आस लगी है, शुभ कर्म करेंगे हमको ये फल मिलेगा, हमको ऐसा होगा, तो ब्रह्म भक्ति कहाँ है? भजन में सारी सिद्धि है। आप भजन करो, सब रिद्धि सिद्धि पीछे पीछे आएगी, सारा फल मिलता है। लेकिन फल के लिए भक्ति करो तो उसमें नुकसान है। भजन करो, खूब भजन करो, रटन करो, खूब खूब रसना चलाओ। आप देखो आपके जीवन में धीरे 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 ऐसा उजाला, ऐसी शांति आएगी कि जिसका हमको बहुत दिनों से तलाश था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? रास्ता गलत था। जाना था पूरब को, जा रहे थे पश्चिम को, तो रास्ता तो गलत है ही है, तो कभी नहीं मिलेगा। भाई कहते हैं ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न ज्ञान कहावे। ऐसो ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाही। बोलो राम। महाराज कहते हैं ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर वो सुरति का ज्ञान खुल जाए, सुरति की आंखें खुल जाए। और सुरति की आंखें जब खुल जाएंगी तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। तो हमको दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक बात तो समझ गए कि जो कुछ करने कराने वाले हैं वो परमात्मा ही करा रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। से जा रहे माये है दूरा, और नख चक सब ब्रह्म का नूरा। बोलो राम। वो परमात्मा की भक्ति ज्ञान से होगी। अगर चाहे दुनिया भर का सब सुख मिल जाए, लेकिन अब देखो अभी हम लोग नेपाल गए थे ना, कितना बढ़िया संगत हुआ, कितना सत्संग अच्छा हुआ, कितना सुख आ रहा था। अब है कुछ? सुबह के समय 7 बजे ऐसा धूप निकलता था और ठंड रहती थी, ठंड में धूप खिलखिला के निकलती थी, तो धूप में बैठ के नाश्ता करना, लोगों से मिलना जुलना, सब पूरा ऐसा लगता था आनंद। और जब भजन करने बैठो तो कबीर साहब का वो मठ था ना, तो वहाँ के वातावरण में ऐसी ऊर्जा थी कि वो ऊर्जा ही सबको हमेशा प्रसन्न रखती थी। तो महाराज कहते हैं कि जब तक हमको ये ज्ञान नहीं आएगा, वो सुख हमको नहीं, वो आनंद नहीं। जैसे रोगी आदमी है, अब उसको ले आके तुम पहाड़ों में बिठा दो, खूब अच्छी जगह बिठा दो, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने रोग से दुखी है ना। तो रोगी अपने रोग से दुखी है तो उसको तुम कितना भी अच्छा दिखावा करेगा, छोड़ो ये सब बेकार की बात है। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न ज्ञान कहावे। अगर सोना नहीं है, कीमती धातु नहीं है, तो रस्सी का कोई गहना पहन ले तो उसको रस्सी के गहना को कोई गहना थोड़ी कहेगा। गले में रस्सी डाल लो तो कोई गहना कहेगा?
ये थोड़ी कहेगा गहना पहने हो, क्या कहेगा रस्सी लटकाए हो। इसलिए महाराज सोने के बगैर बने चीज को गहना नहीं कह सकते। रस्सी, और कभी कभी लोग बच्चे होते हैं ना, माला फूल का कंगना बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, माला पहन लेते हैं, तो गहना नहीं कहलाता। जा देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। जिसको ज्ञान हो गया है ना, उसको संसार में हर वस्तु ब्रह्म स्वरूप दिखाई देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर पुरुष हमें राम जी जैसा दिखता है और हर स्त्री मुझे मेरी सीता माता जैसी दिखती हैं। ये भजन करते करते ऐसी समदृष्टि जब आ जाए तो आप समझो भजन ठीक चल रहा है। और जब तक थारी मारी, मीराबाई गई थी नाभाजी के पास मिलने, तो उन्होंने कहा कि नाभाजी महाराज मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो नाभाजी महाराज बोले मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीराबाई हंसने लगी। उन्होंने कहा अरे आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, आज तक तो मैं यही समझ रही थी कि इस जगत में एक कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। आप कह रहे हो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, इसका मतलब आप पुरुष हो। बस नाभाजी को तुरंत ज्ञान हो गया, आगे पैरों पे गिर गया कि माता गलती हो गई। नार पुरुष की गम रहे चमक जन सेठ, तब लग जन पूरा नहीं। वो जन पूरा नहीं है जब उसको ये भान है, यही तो गलत है। महाराज जी कहते हैं, जहां देखत तहां ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। नेचल होए ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। जब निश्चल होके एक मन से मन को लगा दिया श्वासों में, और मन इधर उधर अब नहीं भटक रहा है। मन भटकता है तो भटकने दो, कब तक भटकेगा। मन को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और वो मिलेगा। तो महाराज कहते हैं, राम राम राम, ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूनम बिना चंद्र ज्यों नूरा। बोलो राम। महाराज कहते हैं, अगर ब्रह्म ध्यान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो बाकी भक्ति सब बेकार है। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। ज्ञान तो वही पक्का है जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको करने से हमें घट घट में ब्रह्म की प्राप्ति का एहसास होने लगे। बस वही ज्ञान तो ज्ञान है। जैसे चंद्रमा की रोशनी में रोशनी है। अब पड़वा के चंद्रमा में रोशनी तो होती है, ध्वज में भी रोशनी होती है, तीज में भी रोशनी होती है, लेकिन पूर्णमासी का रोशनी तो रोशनी है ना। पूनम की जो रात है वो पूर्ण है रोशनी का। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा ना कि चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे उजाला पक्ष हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में भी उतना ही निकलता है जितना उजाले पक्ष में निकलता है। लेकिन कृष्ण पक्ष को बुरा मानते हैं, शुक्ल पक्ष को अच्छा मानते हैं। कृष्ण पक्ष में भी पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी होता है। ऐसे उजाले पक्ष में भी होता है, पड़वा, दूज, तीज, ऐसे होता है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक एक घंटा चंद्रमा घटता है और इसमें एक एक घंटा बढ़ता है। तो जहाँ बढ़ता है उसको शुभ मानते हैं, जहाँ घटता है वहाँ अशुभ मानते हैं। समय तो दोनों का बराबर। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सब पर ज्ञान ज्ञान सोई। सब ज्ञान तो है, ठीक है। जैसे चौथ के चंद्रमा में भी रोशनी होती है, कम नहीं होती। पंचमी के चंद्रमा में भी रोशनी होती है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान ही है, सब ज्ञान कोई बुरा नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। पूर्णमासी के रात के चंद्रमा का
तुलना आप किसी और से नहीं कर सकते। ऐसी ब्रह्म ज्ञान है पूर्णमासी की रात है। भला नदी बहुत विध आवे, समंद पड़ा सब नाम मिटावे। बोलो राम। कोई नदी बहती हुई जा रही है, नदी बहती हुई जा रही है, उसका रास्ता समुद्र की तरफ है, तो उस नदी का क्या हाल होगा। और एक नदी बहती जा रही, उसका रास्ता रेगिस्तान की तरफ है, तो उसका क्या हाल होगा। बह तो दोनों रहे नहीं, वो बहते बहते कहाँ चली गई, समुद्र में, तो अपने तत्व में मिल गई, उसका तो उद्धार हो गया। और ये बहती बहती कहाँ चली गई, बालू में, तो बालू में जाके खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही खराब, बालू में जाके उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो बह तो दोनों रहे थे ना। ऐसी महाराज कहते संसार में भक्ति तो सभी करते हैं, भक्ति करने में किसी को कमी नहीं है, सब भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करनी कौन सी चाहिए, वो बात हमको समझना चाहिए। महाराज कहते हैं चौथे पद मिला जन जाई, सब तेरे गुण की लेस मिटाई, तेरे गुण जायगी गन घर किया, महासुन्न पर डेरा दिया। बोलो राम। आज कहते हैं चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुण कौन सा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो चौथे पद में चला जाता है, भजन करता है, उसको ये तीन गुण पकड़ते नहीं। हमारी जो आत्मा है ना, इसको तीन गुणों ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, ये बेचारी एकदम बेबस है। ये तीन गुण ही इसको परेशान कर रहे हैं, इसको दुख दे रहे हैं। ये तीन गुण हट जाए, सब त्रिगुण की चौथे पद मिला जन जाई। चौथा पद कौन सा है, एक है माया का पद, एक है ब्रह्म पद, माया ब्रह्म, और तीसरा पद है माया ब्रह्म, माया पद, ब्रह्म पद, और तीन पद है ना, माया ब्रह्म और पार ब्रह्म। माया ब्रह्म, माया पद, ब्रह्म पद और पार ब्रह्म पद, और चौथा पद है आनंद पद। ये तीन पद में ये जीव आता जाता है। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति होए, पार ब्रह्म में गया हुआ जीव भी पैदा होता है, वापस आता है। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति होए, पैदा होता है। लेकिन आनंद पद में गया हुआ जीव की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? उसके त्रिगुण का लेस खत्म हो जाता है। तो हमें ये संसार के बनावटी बंधन में नहीं बंधना चाहिए, हमको सत्य की तलाश करनी चाहिए। कोई किसी में बंधा हुआ है, कोई किसी में बंधा हुआ है, कोई किसी में बंधा हुआ है। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु का ज्ञान मिलता है, तब हम निर्भीक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। भाई कहते हैं राम जी राम 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 राम। गुरु जी के सरबर अवर न कोई, गुरु जी तीन लोग फिर देखा मैं लोई, तीन लोग फिर देखा मैं लोई, गुरु जी की सरवर कोई, गुरु जी की सरवर। महाराज कहते हैं कि संसार में सद्गुरु की बराबरी, सद्गुरु का तुलना कोई कर नहीं सकता। क्यों? हम तो गोबर के कीड़ा थे,
हमें रास्ता ही नहीं पता था, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, संसार में यूं ही बह रहे थे। लेकिन जब सतगुरु ने हाथ पकड़े, महाराज सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो बह जाती, महाराज सतगुरु पकड़ी नहीं तो मैं बह जाती, कर्म जाल में उलझ के रे आन पड़ी मझधार, कर्म जाल उलझ के रे आन पड़ी मझधार, विषय वासना के बस होके पायो है दुख अपार, हृदय में अकुलाती, मारा सतगुरु पकड़ी नहीं तो मैं। गुरु ने हाथ कैसे पकड़ा? ये सचमुच का हाथ गुरुजी ने नहीं पकड़ा। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, सहजाई सहज मिल्या पदम, सहजाई सहज मिल्या पदम, गुरुजी के सरवर अवरन, गुरुजी के सरवर अवरन, तीन लोक फिर देखा है लो, तीन लोक फिर देखा है लो, गुरुजी के सरवर अवरन, गुरुजी के सरवर अवरन। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि दुनिया में गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मान, करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बता। बोलो राम। ये दुनिया हमको नरक का रास्ता पकड़ाने में बड़ी खुश रहती है। आप सत्संग में जाओ ना तो आपको 50 बाधा लगेगा। कोई कोई सागट सास भी होती है, कोई सागट पति भी होते हैं, कोई सागट पत्नी भी होती है। हर काम आप करो, आपको कोई बाधा नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन आप जब सत्संग के लिए जाओगे, गुरु जी क्या जाओगे, तो उनके अंदर ना गुण आता है, ना वो किसी को लेने देते हैं। भाई कहते हैं कि ये संसार में कर्मी जीव है, उनका संगत ना दे भगवान तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सागट महाराज कहते हैं ना, संगत करे तो साध की रे नीतर रहिए, सागट सुख बोलता रे, सागट सुख बोलता रे, क्रोध बंदे अरु देख भजो तो राम भजी जो, हरि बिन दूर तजी। इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार में सागट का संग नहीं करो, संगत करो तो गुरु महाराज की। क्योंकि ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, सहजाई सहज मिल्या
सहजाई सहज मिल्या गुरजे के सरवर आवरण गुरजे की ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, सहजाई सहज मिला पद्म। गुरु जी ने क्या कहा कि धीरे धीरे भजन करते रहो, वो धीरे 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 बढ़ेगा। जब आप भजन करते हो ना तो आपके अंदर एक चेतना जागती है, और वो चेतना जैसे समुद्र में लहर उठता है ना, तो बीच समुद्र में कहीं वो घुरूम घुरूम होता है, वो चेतना जगाता है, फिर वो धीरे धीरे आगे को बढ़ता है, और उसका लहर जब आता है तो राम फेंकता है। ऐसे ही हमारे अंदर वो राम नाम का जब हम भजन करते हैं ना, तो धीरे 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 चेतना जागती है, तो वो तरंग की तरह फैलती है। जैसे तरंग होता है ना, ऐसे फैलती है धीरे 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 पूरे शरीर में, नख चक सर से लेके नाखून तक वो धीरे धीरे धुनी का गुंजार बढ़ता है, और वो गुंजार बढ़ते 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 हमारे रोम रोम में होने लगता है, एक एक रोम में हमारे राम राम होने लगता है। ऐसा ये दिव्य ज्ञान है, लेकिन अब करेगा ये संसार इस ज्ञान को समझती नहीं, पकड़ती नहीं। संसार को क्या चाहिए? संसार को चाहिए मनोरंजन, मसाला, और आजकल तो चमत्कार के लिए बहुत परेशान है, सब नमस्कार करते हैं। राम से नहीं होके भी चमत्कारों के पीछे भागते। ये कच्चे राम से नहीं है, ये तो कहते हैं नाम के लिए राम से नहीं है, ये कच्चे राम से नहीं, पक्का राम से नहीं होगा ना। सहस भुजाधर साहेब आवे तो मेरा मन नहीं रीझे, जो सच्चा राम से नहीं है ना, कहता 1000 बाह रख के भगवान खड़े हो जाए हम नहीं मानेंगे, हमको तो अपने भजन से मतलब है। जब हम भजन करते हैं तो भजन में कई तरीके की बाधा आती है, कभी भगवान दिखेंगे, कभी रोशनी दिखेगी, कभी शब्द सुनाई देगा। एक भाई जी हमको बोली कि महाराज मैं भजन करती हूँ, मुझे सुगंधी बहुत सुनाई देती है, सुगंध आता है नाक में, खुशबू आती है। कैसी खुशबू आती है? जैसे गर्म बरसात के दिन में जब पानी बरसता है तो मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आती है ना, तो ऐसी खुशबू आती है। हमने ऐसे ध्यान मत लगाना, ये माया है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये माया है। गुरु जी क्या कहते हैं? ऐसा गुरु ज्ञान बताया धीरे धीरे विकारों को हटाते रहो, एकदम नहीं हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। एक बार कुछ बंदर मुखिया के पास जाके बोले कि मुखिया जी हम लोग दूसरों के आम तोड़ते हैं ना तो बहुत डंडा खाते हैं, गुलेल से मारते हैं, कोई दूर से मारता है। हम लोग सोच रहे हैं हमारा खुद का बगीचा हो जाए तो कम से कम अपने डाल खा तो सकते हैं। कोई विधि है? मुखिया जी हाँ बहुत बढ़िया विधि है। क्या विधि है बताओ? कि एक एक गड्ढा अपने अपने नाम से खोदो, सब लोग 2-2 फीट गहरा गड्ढा खोदो, और उसमें आम की गुठली डालो, गोबर डालो, पानी डालो, बस पेड़ हो जाएगा, आम खाओ। लेकिन ये नहीं बताया कि कितने साल में होगा। अब सब बंदर गए अपने अपने नाम से गड्ढा खोदे, एक एक आम की गुठली ले आए, उसमें डाल दिए, गोबर डाल दिए, पानी डाल दिए, मिट्टी से ढक दिए, जाके घर पे सो गए। अब काय को नींद आवे? सवेरे जल्दी उठेंगे तो आम का पेड़ लगा होगा, आम से तो खूब खाएंगे, अपना ही तो खाना है। अब नींद नहीं आवे, चैन नहीं आवे। जैसे जैसे सवेरा होने लगा तो सवेरे जल्दी उठ के भगा, सबको बुलाया, सारे बंदर एक साथ गए कि देखो अपना अपना देखो, यहाँ तो पेड़ है ही नहीं, क्या हुआ? अरे हमें लगता है ना कोई दुश्मन हमारे पीछे पड़ गया, वो बीज उठा ले गया होगा, तो पेड़ कहाँ से होगा? फिर लोगों ने अपना अपना गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद के देखा तो बीज तो वहीं पड़ा हुआ था। करे बीज तो यही है। अरे क्या काट दो काट दो काट दो, फिर गाड़ दिया, फिर चले गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, रोज बीज निकाल के जब रख लोगे
तो कहाँ से जमेगा वो? रोज निकाल लेते, रोज लगा देते, रोज निकाल लेते, रोज लगा देते। 1 महीने के बाद जाके मुखिया से बोले, मुखिया जी तुम्हारा फार्मूला फेल। क्यों, क्या हुआ? अरे ये 1 महीना हो गया है, रोज खोल खोल के देखता हूँ, उसमें तो कुछ आता ही नहीं है। अरे बेवकूफ, रोज खोल के देखोगे तो 10 साल बीत जाएंगे, नहीं पैदा होगा। उसको वैसे ही रहने तो धीरे धीरे बनेगा वो। ऐसे महाराज जी कहते हैं, सहजा ही सहज मिला पद माही। ज्यादा चमत्कार के चक्कर में मत पड़ोगे, कोई आपका भजन लगा देगा कि आप पार हो जाओगे, ये सब गलत बात है। आपका मन कितना मैला है ये तो आप खुद जानते हैं ना। हमारा काम गया नहीं, क्रोध गया नहीं, लोभ गया नहीं, मोह गया नहीं, और कुछ तो गया नहीं, और हमको किसी ने कह दिया अब तुम्हारा भजन त्रिकुटी पार हो गया, तो अब हम फूले नहीं समाये सकते, हमारा तो भजन त्रिकुटी पार हो। अरे गुण बदल रहा है कि नहीं? अभी भी वही खाली डलिया में फूल माला रख लिए और जाके वहाँ पे एक अगरबत्ती लगा दी, माला चढ़ा दिया, घंटी बजा दी, समझ में पूजा हो गया। ये कोई पूजा है? असली पूजा छोड़ दिया। असली पूजा तो सांसों सांस सुमिरन है, वो तो करता नहीं, बस खाली ले लिया डलिया और ये माला फूल। कोई कहते हैं महाराज जी हम सबसे पहले आपकी आरती उतारते हैं, उसके बाद शंकर जी की उतारते हैं, फिर उसके बाद विष्णु भगवान की करते हैं। अरे इसका मतलब तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो 10 की क्या जरूरत है? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा क्या कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। खाली हनुमान जी की पूजा करो, खूब सुख मिलेगा। तो एक की कहो, इशारा क्या किया तुलसीदास जी ने, एकण अंग रहा मत सो मुझे न कोई, ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं। क्या बताया? सहजाई सहज मिल्या पद। धीरे धीरे भजन करो, रोज करो, नियम से करो, एक न एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। अब रोज खाली गुरुजी को दिखाओ, गुरुजी देखो हमारा भजन कैसा है, गुरुजी देखो हमारा भजन करते तो हो नहीं, दिखाना क्या है? भजन में रस आया, भजन में आनंद आया। अगर भजन में रस है, आनंद है, तो भजन आपको छोड़ेगा ही नहीं। जैसे कोई आदमी पत्थर अपने शरीर में बांध के कुआं में कूद जाए तो क्या होगा? पत्थर उसको छोड़ेगा नहीं, डुबो देगा। और बंधा हुआ नहीं है, पत्थर लेके कूद जाए तो पत्थर छूट जाएगा, अपने तैरते रहो उसी पे। तो हमको बंधना नहीं है, फंसो नहीं, बसो। बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। इसलिए महाराज कहते हैं, देई के माय दिखाया देवा, देई के माय दिखाया, तीन लोक सिर निज तत्व भेवा, तीन लोक निज तत्व भेवा, सत्य के सरवर अवर न कोई, गुरा जी की सरवर अवर न कोई, तीन लोक फिर देखा गुरु जी की सरवर अवर न कोई। देही के माय दिखाया देवा, शरीर के अंदर ही वो आनंद, वो सुख। ये परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? वो है प्रेम। प्रेम ही परमात्मा का दूसरा रूप है, आनंद ही परमात्मा का दूसरा रूप है।
जहां आनंद है वहां प्रेम जरूर होगा, बिना प्रेम के आनंद नहीं आता। प्रेम है तो आनंद है। महाराज कहते देही के माय दिखाया है देवा, तीन लोक सिर निज तत्व भेवा। तीनों लोकों के ऊपर ये ज्ञान है। तीन लोक में जो भक्ति है वो तो भटकती फिरती है, कभी इस योनि में गया, कभी इस योनि में। ये नर्तन बड़े भाग्य से मिल गया, नर्तन बड़े भाग्य से मिल गया, उसमें गुरु महाराज बड़े भाग्य से मिल गए। तो महाराज कहते हैं कि बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन कर सिर आया। भजन जो है धीरे 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 कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, धीरे 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 पार करता चला जाएगा। चलते चलते मंजिल मिल जाती है। अब हमको क्या करना है? हमको एक ही काम करना है, चारों बातों, सब बातों को हटाओ, एक ही काम करो, अधिक से अधिक सुमिरन करो, जितना अधिक हो सकता है भजन करो, भजन में मन लगाओ। बिन कर पामगी गन सिर आया, जैसे समरसेबुल मोटर है, उसका काम है घूमना, वो घूमता रहता है, बस पानी चढ़ेगा अपने आप, वो पानी चढ़ाता नहीं, घूमता है। ऐसे हमको भजन करते रहना चाहिए। भजन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हमको कुछ पता नहीं, हम तो बस आपके हो गए, हमने आपको पकड़ रखा है। भाई कहते हैं गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, टूटी नाव समुद्र है गहरा, टूटी नाव समुद्र है, बाह पकड़ मत छोड़ना रे प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत, बाह पकड़ मत छोड़ना। देखो हम बाह पकड़ेंगे ना गुरु जी का तो हो सकता है छोड़ भी दें, लेकिन गुरु जी पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो हमें कैसा बनना है कि गुरु जी हमारी बाह पकड़ लें। हम पकड़ेंगे तो कभी छूट सकता है, झटके में, अनजाने में, परिस्थिति कोई खराब आ गई तो छूट सकता है, लेकिन गुरु जी अगर पकड़ लिए हैं तो नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं घोड़ा मकोड़ा और संत, घोड़ा मकोड़ा और संत पहले तो पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो बिना पार किए छोड़ते भी नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं घोड़ा जी के सरवर आप हैं, बिन कर पांव की गन सिर आया। हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो चलते 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 धीरे धीरे भजन हमारा ब्रह्म द्वार पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? जैसे मोटर घूम रहा है तो पानी चढ़ते 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 10वें मंजिल पे चढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पाइप में छेद है तो नहीं चढ़ेगा। कहते हैं कर्ज, बीमारी और अवगुण को छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज को, बीमारी को, अवगुण को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी धोखा देगा। अवगुण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यही तो अवगुण है। नहीं, छोटा भी बहुत है। अच्छा, नाव में छेद छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, क्या होगा? नाव को तो डूबनी है, क्या छोटे छेद से नहीं डूबेगी? बड़े छेद से जल्दी डूब जाएगी, छोटे छेद से देर में डूबेगी। डूबना तो दोनों में है। इसलिए कभी भी अवगुण को, बुराई को, कर्ज को और रोग को छोटा नहीं समझना, उसमें तुरंत एक्शन लो। रोग को भी छोटा मत समझो,
एक छोटा ही रोग है, यारे क्या हुआ है, तो सर्दी जुकाम है ना, वो भी बिगड़ गया तो बड़ा भयंकर रूप पकड़ सकता है। भाई क्या, बिन कर पांव गिगन सिर आया और बिन नैना हरि दर्शन पाया। अंदर में कौन सी आंख है? सुरती की आंख है। दो आंख हमारी ऊपर दिखाई देती है, दो आंख हमारे अंदर है। ये तो हिये की बोलते हैं, हिये की मतलब शरीर की। हिये लीलाड़ चहु चकूटी, ये लीलाड़ की आंखें, ये आंखें बाहर की जो दो आंख दिख रहे हैं ब्रह्मा जी ने बनाया ना, ये दो आंख, ये लीलाड़ की आंखें। और ये मतलब अंदर की, अंदर की कौन? सुरती और मन। सुरती और मन ही दो आंखें ऐसे जो अंदर को देखती हैं। और परमात्मा का अनुभव ये सुरती और मन करता है। आप ही ज्योत उजाला माई, दसवें द्वार निरंजन रंजन साई, गुरु जी की आवरण। आप ही ज्योत उजाला माई। उजाला क्या है? ज्ञान। अंधेरा क्या है? अज्ञान। अज्ञान ही अंधेरा है और ज्ञान ही उजाला है। तो जितना हमारे अंदर ज्ञान आएगा उतना ही हमारे अंदर उजाला फैलेगा, हमारा सुख आएगा। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं और भजिए, कहे सुख राम परम पद पाया। कहे सुख राम परम पद पाया। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया, जहाँ बिछड़ा गुरु जी की सरबर आवरण, गुरु जी की सरबर आवरण। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी की सरबर मतलब उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और न कोई। तीन लोग फिर देखा मैं जोई, तीन लोग को मैं देख लिया, गुरु जैसा हमारे पास दयालु दातार कोई नहीं। क्यों महाराज कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो कहे सुख राम परम पद। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए, जहाँ बिछड़ा गुरु जी के सरवर आवरण। गुरु ज्ञान पे जो चलता है तो महाराज कहते हैं कि 56 भोजन कर कर लावे, जिम्या बिना भूख नहीं जावे। बोल रहा कोई बच्चा भूखा है तो कब राजी होगा? जब उसके सामने अन्न आए तभी राजी होगा। भूखा आदमी है तो उसके सामने आप हीरा जवाहरात सोना चांदी ला के रखो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। पहले वो खाली एक रोटी चाहिए, वो रोटी मिले तो राजी हो जाएगा। ऐसे ही आदमी के अंदर भजन की भूख होनी चाहिए। भजन करना नहीं है, भजन का भूख होना चाहिए। जैसे बच्चे को जब तक अन्न नहीं मिलता खाने को चीखता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है, खिलौना आए तो फेंक देता है, पहले खाना ले आओ।
ऐसी भूख पैदा होगी तब जाके कल्याण होगा। लाऊ झाऊ में कल्याण नहीं होगा। लाऊ झाऊ करो बैठ के, हाँ हाँ हो गया भजन, 5 मिनट भजन किया, ताली ठोक के चल दिए, इससे कल्याण नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे, अरे महाराज से तो लगे इतने दिन से हो गए, महाराज ने तो कुछ कृपा ही नहीं करी, उनके ऊपर बहुत कृपा हो गई। एक बम्बई में हमारे थे आदमी हैं, थे नहीं हैं, तो कहते महाराज जी आपकी कृपा हमारे ऊपर कम होती है। और एक दूसरे का नाम लगा, उनके ऊपर आपकी कृपा ज़्यादा रहती है। अरे बेटा, कोई माँ अपने बच्चे को अलग से प्यार नहीं करती। हाँ ये बात जरूर है, जो बच्चा माँ के आज्ञा में चलता है, कहने में चलता है, तो उसके ऊपर विशेष स्नेह होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नालायक है उसके लिए माँ बुरा सोचती है, ऐसा कभी नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। तो माई कहते हैं कि इस विध कृपा सब करावे, इस विध क्रिया सब करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। अब प्यास तो लगी है अंदर और बाहर पानी फैला रहे हैं, प्याऊ चला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं। हमारे यहाँ कसरत में, बतलैया में, दोनों जगह प्याऊ लगवाते हैं हम। तो 1-1, 1.5 बोरी चीनी का शरबत बना के बंटवाते हैं। तो गर्मी के दिन में आते ना सब, तो बस रोक के और पूरा बोतल भरवाते हैं। क्यों? जल से इनका प्यास बुझने वाला है। तो भाई कहे ऐसी भक्ति की भूख और प्यास होनी चाहिए। जब समय और करने लग गए भजन, ये भजन की भूख। और जिसको भजन की भूख हो गई है, बिना भजन के उसको चैन आएगा ही नहीं। इसके लिए महाराज कहते हैं, राम राम राम, इस विध क्रिया सब करावे। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे शंख बजाओ, अंदर का मैल नहीं जाएगा। अंदर का मैल तो भजन से ही जाएगा, और वो भी श्वास श्वास भजन से। आती सांस और जाती सांस, दोनों सांस का रगड़ करना है। सूरज सहस उदय हुए आवे, घट में रहन तिमिर नहीं जावे। चाहे 10,000 सूरज निकल जाए, आपके घट के अंधेरा को दूर करेंगे? कोई नहीं कर सकता। वो अंधेरा तो ज्ञान से दूर होगा। और 1,00,000 चंद्र सहस लग सूरा, तिण मद बास रहे नहीं दूरा। भाई क्या करें, 1,00,000 चंद्रमा और 6,00,000 सूर्य एक साथ निकले और उनके बीच में आप जाके बैठ जाओ तो क्या होगा? तो क्या होगा? उजाला हो जाएगा, घट में उजाला हो जाएगा। ऐसे आप समुद्र में, गंगा जी में कहीं भी मुंह पे टेप लगा के, मुंह बंद करके आप डुबकी मार दो तो प्यास बुझेगी। डुबकी उबकी मत मारो, कुछ भी मत करो। 1 गिलास पानी लिया, घटाघट घटाघट। हमारे गुरुजी कहते थे, आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, आई एम ड्रिंकिंग हॉट वाटर। मैं ठंडा पानी पीऊंगा तभी मेरा प्यास बुझेगा। खुद को ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे। ऐसे महाराज कहते हैं कि चाहे 1,00,000 सूर्य, 1,00,000 चंद्र सहस लख सूरा, तिड़ में बास रहे नहीं दूर। उनके बीच में जाके बैठ जाओ, लेकिन आपके अंदर वो चीज आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो तो अंदर की बात है ना। एता उदय हुओ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। तन बिन भेद उजालो नहीं। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। दूसरा विधि है ही नहीं। भेद सहित ज्ञान घट आवे। पहले तो ये समझो कि आपको जो भजन मिला है ना, उसका सुमिरन लगातार करते रहो। धीरे धीरे इसका असर होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे आप पानी गर्म करने के लिए रखते हो भगोना में, तो एकदम से गर्म नहीं होता।
धीरे धीरे गर्म होगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो बुल 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 आवाज आने लगेगी ना, एकदम बकर बकर ऐसा होगा। तो महाराज कहते हैं कि सहजा ही सहज मिला पदमाही, एकदम से कोई मिला नहीं सकता ना मिलेगा, सहज ही सहज धीरे धीरे सहज भाव। एता उदय हुओ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही, तन बिन भेद उजालो नहीं, तन के अंदर उजाला नहीं होगा। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। अब लोग क्या करते हैं ना, सूरज देखने का प्रयास करते हैं कि महाराज आज तक हमको सूरज तो दिखा ही नहीं। सूरज क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान पक्का हो गया कि ये सब बेकार की चीज है। शादी ब्याह में कोबरे में लड़कियां जाला तो सब पत्थरे का रख दिए, एक एक पैर पड़ा। तो जो ज्ञानी है वो नहीं पढ़ता है, अज्ञानी है तो पढ़ लेगा नहीं। ऐसे महाराज कहते हैं जो ज्ञानी है, जिनको 1,00,000 सूरज उदय हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि घट में कोई सूरज दिखता है। उजाला दिखने का मतलब अब अंधेरा रहा ही नहीं, अब अज्ञान रहा ही नहीं, अब हम सब समझ गए। तो घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, आपके घट में ही ब्रह्म भरपूर है, लेकिन सतगुरु भेद परसिया सूरा। सतगुरु मिलेंगे तब भेद बताएंगे और तब हमारे अंदर वो चीज प्रकट होगी, परसिया पूरा। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। महाराज कहते हैं मैं इस संसार में आया हूं, ये ज्ञान हमारे पास है। कैसे हमारे अंधेरा दूर होगा, कैसे हम परमात्मा से मिल पाएंगे, कैसे इस माया के चक्रव्यूह से बच पाएंगे, ये महाराज कहते हैं मेरे पास आओ, मैं ज्ञान दूंगा। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूँ सब आणी। महाराज क्या कह रहे हैं, मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, समझो, और मैं जो भेद बता रहा हूँ उसको ग्रहण करो। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म फटाया। बोलो रहा जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। संत इस संसार में कब आते हैं? जीवों के पुकारने में। पता नहीं कौन से जीव के प्रभाव की वजह से संतों का आना होता है, ये हमको नहीं पता। एक बार एक फील्ड था, उस फील्ड में लड़के खेल रहे थे। अचानक बादल उठा और खूब बिजली कड़कने लगी, तो बच्चे पास की झोपड़ी में जाके छुप गए। अब बिजली गिरे तो झोपड़ी के पास तक जाए फिर वापस आ जाए, फिर गिरे पास तक जाए वापस आ जाए। बच्चों ने विचार किया कि हम में से कोई पापी है, कोई एक पापी है जिसके लिए बिजली आ रही है और भाग जा रही है, क्योंकि बाकी 24 जो है वो पुण्य आत्मा है। बच्चों ने विचार किया, तो बच्चों ने क्या कहा कि भाई एक के चक्कर में सब ना मरे, इसलिए एक काम करो कि एक एक आदमी जाओ, वो नींव को छू के आओ। एक एक आदमी जाओ, नींव को छू के आओ। जब जाने में और नींव को छू के आने में बिजली गिरेगी, जो पापी होगा मर जाएगा। अब सब दिल धड़कते धड़कते जाएं, सब जिद करें, जाओ जाओ जाओ, छू के आओ, छू के आओ। अब समझ हमें तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है हम ही पापी हों और गिर गई बिजली तो हम तो मर ही जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता, नहीं भैया नहीं जाओ, छू के आओ। 24 गए और पेड़ को छू के आए, लेकिन बिजली नहीं गिरी। अब 25वां बच गया एक। अब वो रोने लगा कि भैया ये तो पक्का है कि हम ही पापी हैं, हम अपने माँ बाप के अकेले हैं, मुझे आपके सहारे से अगर बचना है तो बच जाऊं तो ठीक है, लेकिन लड़के जिद किए, नहीं नहीं तुम हटो यहाँ से,
तुम्हारी वजह से सब पे खतरा है। जब नहीं माना तो 24 ने क्या किया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, और आल की पाल की जय कन्हैया लाल की फेंक दिया उसे। और जैसे ही बच्चे को बाहर फेंका, बिजली गिरी धड़ाम से, 24 के 24 मर गए। 24 मर गए तुरंत। एक के पुण्य की वजह से 24 बच्चे हुए थे। लेकिन अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि इसमें कोई पापी है, तो वो पुण्य आत्मा था। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम राम हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूँ सब आणी, अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज कहते हैं कि हे जीवों, ध्यान से सुनो, मेरी वाणी को समझो। परमात्मा के कहने से मैं यहाँ आया हूँ, अपने से नहीं आया। जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। भगवान ही, ब्रह्म ही साधु के रूप में विचरण कर रहे हैं। तुम्हारी कहते हैं कि मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। महाराज क्या कह रहे हैं, हमारे ज्ञान को देखो, हमारी करनी मत देखो कि हम कितना खाते हैं, कि हम कितना सोते हैं, कि हम क्या करते हैं। इन बातों पे ध्यान मत दो। मोकू लखो ज्ञान कर सोई, ज्ञान से हमको देखो। और उठ बैठ क्या मेरी हुई, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। कबीरा तेरी झोपड़ी कटखन्नों के पास, और करेगा सो भरेगा तू क्यों हो। महाराज कहते हैं कि गुरु के करनी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु जी जो ज्ञान कहते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग हैं खाली गुरु के करनी पे ही ध्यान देंगे। क्या कि इन्हों कहता है ऐसे ही बा, इन्हों कहता है ऐसे ऐसा। एक भाई जी बोली कि हम क्या करें, अरे उनके गुरु के चेला नहीं सुधरते हैं तो इनके गुरु के भी तो चेला नहीं सुधर रहे हैं। ले, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। नहीं सुधर रहे हैं तो उनका दोष है, नहीं सुधर रहे हैं तो वो भुगतेंगे, तुम्हें क्या करना है। तुम तो अपना देखो ना। इसलिए संसार में महाराज कहते हैं मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई, बोली सब बात सब ठाणो, करुणा रत सुमोए पिछाणो। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम से मुझे देखो, प्रेम से मेरी बात को सुनो और समझो। अगर सत्य लगता है तो उसे छोड़ना मत, और सही नहीं लगता है तो छूना नहीं मत। महाराज जी खुले हम छूट देते। अगर सत्य लगता है मेरी बात तो ध्यान से क्या करो, इसको सुनो, सुनो, गुनो, मानो, विश्वास करो। नहीं तो केवल यही बात है, कहवा सुनवा सीखवा श्रवण वचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन सुमिरे सांसो। संत कौन है? जो हर समय सांसों सांस भजन में लगा हुआ है। इसलिए जब भी मौका मिले खूब भजन करो। भजन में सुख है। सबसे बड़ी बात है, भजन करने वाले के पास बिघन नहीं जाती, ये तो सही बात है। अब करते क्या, हम भजन तो करते नहीं, खाली हाय 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 हाय। महाराज कहे जब गुरु महाराज ने दिया है ना एक साधन भजन का, तो उसे विश्वास करके करो। अब भजन नहीं करोगे तो दुख तो जाएगा नहीं। भजन किया सुन करम कटेला कटे पलक के मैं, भजन तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई ये साधु कहता है कि तुम भजन मत करो हम तुम्हें पार कर देंगे, तो वो साधु झूठ बोल रहा है। कोई किसी को पार नहीं कर सकता। हम अपनी करनी पार उतरनी, महाराज कहते हैं ना, अपनी करनी पार उतरनी। अब वो गैया का पूंछ पकड़ के और बैतरनी पार होने की आशा में लगाए बैठे हैं। गैया तो बेचारी खुद ही 84 लाख की योनि में दुख पा रही है। वो दूसरे को कैसे पार कराएगी। हमारी माई का गोदान दिया था भाई रे भाई,
एक आदमी, पहले तो ये हुआ कि भाई कोई इधर उधर की गाय मत ले आओ, कोई लगती हुई गाय ले आओ। एक आदमी बोला महाराज हमारी गाय ले जाओ। तो अब हमको तो पता नहीं था ना, तो हमने कही कितना पैसा लोगे? अरे मेरी भी दादी लगती है ना, उनका गौदान होना पैसा है, हमको पैसा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गौदान हम दिलवा रहे हैं ना, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो खैर जो भी पैसा उन्होंने मांगा दे दिया। अब अपने हाथ से गैया लेके आए हमारे दरवाजे। बड़ी अच्छी गाय थी, लंबी चौड़ी लाल रंग की। अब जब पंडित जी पूजा करने चले तो वो तो भाई रे भाई ऐसे उले, हमें डर लगे मम्मी को, हमारी माता जी के ऊपर ना कूद जाए। और जब पूंछ पकड़ाते हैं ना, पूजा पहले पूंछ की पूजा करते हैं, उसके बाद मम्मी को पकड़ाएंगे, तो उन्हें तो पूजा करने ही नहीं दे। जब वो पूंछ से हाथ लगाए तो इधर उधर भागते भागते उनको बुलाया गया, वो पकड़ के खड़े रहे, लेकिन वो काय को माने भड़क गई थी एकदम से, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कह रहे भाई पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। अब पंडित जी जब पूंछ पकड़े एक बार पूजा करने के लिए, तो वो पूंछ नहीं छोड़े और गैया खड़ी नहीं है तो घूमा नहीं। पंडित जी चक्री लगाने लगे। अरे पंडित जी छोड़ दो, गिर जाओगे। नहीं, पूजा तो करनी है। इतने में क्या हुआ, उसने गोबर कर दिया, पेशाब कर दिया। पंडित जी अब बैतरनी पार। ये सबसे बड़ा था। वो भी अपना प्राण बचाए बेचारे। तो महाराज कहते हैं अच्छा पंडित लोग की जो भाई कहते हैं हंसा सुनो हमारी वाणी। भाई कह हंसा, रामचरियों कह रहे हैं हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन वेद कहूँ सब वाणी। अमरापुर से मैं चले आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सबे बात सब ठाणो, करुणा रखसू मोह पिछाड़ो। अपना उद्धार चाहते हो तो मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और मानो। अगर उद्धार चाहते हो तो अज पे संग राम लिव लाओ। अज पे संग राम लिव लागी, अरहणी ध्यान भरम भिन भागी। राम नाम मेरे हितकारा, अजर लोक नार बिचारा। बोलो राम। अज पे संग राम लिव लाओ। भजन करते 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 वो स्थिति लाओ जब जीव रसना हो सब अपने आप बंद हो जाए, उस सुख वो आनंद में घूम जाओ। रहनी ध्यान भरम बिन भागी। भाई कहते हैं कि आपका रहन सहन चाल स्वभाव सब बदल जाएगा। जैसे कौआ है वो हंस बन जाएगा, कौआ है कोयल बन जाएगा, बगुला है तो हंस बन जाएगा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि मज्जन फल पे घी तत्काला। मज्जन फल पे घी तत्काला, तुरंत असर करता है ये सत्संग। मज्जन फल पे घी तत्काला, काक होए पीकू बकऊ मराला। कौआ क्या है, कोयल बन जाता है। काग होए पीकू, कौआ है ना वो कोयल की तरह मीठा बोलने लग जाएगा। और बकऊ मराला, बगुला है वो हंस बन जाएगा। ये भजन का ऐसा प्रताप है। लेकिन करेगा तो एक तो गुरु से प्रेम। भाई कहते हैं सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति, गुरु शरणागत भक्ति की रीति। ये 5 चीज। पहली चीज है सुमिरन, भजन करो खूब, फिर सेवा करो खूब, विश्वास करो पक्का। ये नहीं कि जरा सा दुख आ गया, अरे महाराज जी में शक्ति नहीं, उनके महाराज में ज्यादा शक्ति है, बस कही जाएगा।
इतना कहते ही हमारी भक्ति चली जाती है, फिर वो असर नहीं करता। इसलिए महाराज समझाते हैं खूब प्रेम से रहो, भजन करो, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का याद करो, ध्यान करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।